बी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे आप सब और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आइए आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए, मैंने कल आपको संधि के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, सामान्य परिचय संधि का हो गया था। आज संधि के भेद के बारे में पढ़ा जाएगा। संधि के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं और उस भेद में कौन कौन से भेद हैं, इन सब को पढ़ा जाएगा। हमने आपको बताया था कि संधि किसे कहते हैं। संधि में हमने बताया था कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हमने कहा था संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसको भी बताया गया था। सारी व्याख्या वहां पर हो गई थी कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, संयोग अथवा योग। और हमने बताया था कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। यहाँ तक बताया गया था। और बताया गया था आपको कि वर्णों को अलग करना विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग करना विच्छेद कहलाता है। और मैंने एक शब्द आपको बताया था वहां पर कि शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। पहली बात तो सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए। मेरे द्वारा किसी ग्रुप में लिंक को शेयर नहीं किया जाएगा। आपकी मर्जी, अगर आपको पढ़ना है तो भाई आप लोग शेयर करिए। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, इस काम को आपको स्वयं करना है। आपको अपने भाई, अपने बहन, जो भी आपसे संबंधित हैं, उन सभी के पास लिंक को आपको स्वयं शेयर करना है। कोई मुझसे ये ना कहे, मेरे पास मैसेज करके शिकायत ना करे कि भाई सर आपने तो लिंक ही शेयर नहीं किया। भाई मैं अगर देखो, मैं अगर पढ़ाने चल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसे लिंक शेयर कर पाऊंगा। आप सोच सकते हो कि मैं तो, अगर मैंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो लिंक मैं कैसे शेयर कर पाऊंगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना। इसलिए स्वयं आप लोग, जैसे जिसको भी पता चले, वैसे तो आपको पता है कि मेरी क्लास 3 बजे से है और रेगुलर आपके लिए 3 बजे ये क्लास कर दी गई है। आप जब भी टाइम पाइए, आप सोचिए कि मुझे 3 बजे हिंदी की क्लास लेनी है, तो आप 3 बजे रेडी रहिए। 2-4 मिनट आपका हो सकता है इधर उधर हो जाए किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण, और इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो पढ़ाने में समस्या हो, जो कुछ आपको पूछना है, वह आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको जरूर बताया जाए। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो, वह आप अवश्य पूछिए, आपको मैं अवश्य बताऊंगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक आपका संधि में बताया गया था। संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। आपको बताया गया था कौन कौन से हैं। पहला था स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, अगला विसर्ग संधि। यहां तक आपको बताया गया था, इन सबके बारे में बताया गया था। स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद हैं, ये भी बताया गया था। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, कमेंट करके बताइए। देखता हूं कितने लोगों को पता है। अगर सबको पता होगा, ये बहुत साधारण सी बात है, सबको पता होगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से, कौन कौन से? तो पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, अगला वृद्धि स्वर संधि, अगला यण स्वर
संधि और लास्ट है आयादी स्वर संधि। इन सभी का आज मैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, बहुत ही आसान से ट्रिक बताऊंगा, ताकि आपको देखते ही किसी भी शब्द को देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें कौन सी संधि है। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जैसे आपको दीर्घ स्वर संधि पहचानना है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दिया, देवालय, महिष या महेश, देवेश। देवेश में तो आपका अलग संधि हो जाएगी, ठीक। महेश में भी आपका अलग संधि हो जाएगी, लेकिन देवालय है, शिवालय है, महानंद है, ठीक, शास्त्रार्थ है, सत्यार्थ है, कृतार्थ है। तो ये सब मतलब इन सभी शब्दों में आपको देखते ही कैसे पता चल जाएगा कि इसमें दीर्घ संधि है। तो आइए, जहां पर शब्द में आ की मात्रा मिल जाए या जहां पर बड़ी ई की मात्रा मिल जाए या जहां पर बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए, वहां आपका लगभग वह दीर्घ संधि ही होगा। कुछ अपवाद छोड़ दीजिए तो वह आपका दीर्घ संधि होगा। जैसे आपको यहाँ पर री भी मिलता है, री आपका इस रूप में, लेकिन देखो री जो है जब इसको तोड़ते हैं शब्द को तब पता चलता है कि भैया री वाला आएगा कि नहीं, क्योंकि री वाला कई में आता है, आपका दीर्घ में भी आएगा, आपका यड़ में भी आता है, आपका गुण में भी आता है। उन सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे किस में आएगा, कब किस में आएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है। 3 पॉइंट को आपको ध्यान देना है, बस मात्र 3 पॉइंट है। तो आइए, अभी मैं पहचान बता के फिर तीनों पॉइंट को क्लियर करूंगा कि कौन कौन से कहां पर किस दशा में री का प्रयोग का अगर हुआ है तो किस दशा में हुआ, गुण होगा, दीर्घ होगा, यड़ होगा, किस दशा में होगा, सब क्लियर किया जाएगा। आइए फिर, ये तो रही आपके दीर्घ संधि की पहचान। आइए गुण संधि में देखते हैं। गुण संधि में आपका एक चोटी मात्रा, आप जानते हो एक चोटी मात्रा मतलब, जैसे आपका ये आपका एक ही चोटी तो है, ये भी आपका एक ही चोटी है। आपने चोटी कटवा का भी नाम सुना होगा, आया था, लोग अपनी चोटी को बचा बचा के, छुपा छुपा के चल रहे थे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, गुण संधि। यहाँ पे एक चोटी मात्रा, एक की मात्रा, ओ की मात्रा, या फिर यहाँ पर भी री, यहाँ पर भी आपका री आएगा। इसके बाद है वृद्धि संधि की पहचान क्या है? तो वृद्धि संधि की पहचान है 2 चोटी मात्रा। भाई चोटी में वृद्धि कर दो, 1 थी 2 कर दो, आपकी अगली पहचान मिल जाएगी। ठीक, मात्र यही 2 शब्द हैं, यही 2 वर्ड हैं जो आपके वृद्धि संधि की पहचान के अंतर्गत आते हैं। जहां पर मिलेगा वहां पर लगभग आपका वृद्धि संधि ही होगी। ठीक, आइए यड़ संधि, यड़ स्वर संधि में देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है या, व, रा से पहले, इन वर्णों से पहले क्या आता है? आधा व्यंजन आता है, आधा व्यंजन आता है। किसके पहले? या, व, रा से पहले आधा व्यंजन आता है। अभी बताएंगे कैसे क्या आता है, सब कुछ क्लियर किया जाएगा कि व्याख्या करके। आयात संधि की पहचान क्या है? इसमें या और वा शब्द के मध्य में आता है। या और वा ये दोनों वर्ण जो है, दोनों वर्ड एक साथ नहीं तो समझ लो दोनों वर्ड एक साथ,
नहीं, एक वर्ड शब्द के मध्य में आपको एक वर्ड कहीं ना कहीं मिलेगा, चाहे या मिल जाए चाहे वह मिल जाए। ये शब्द के मध्य में आता है। ये तो रही इन सभी संधियों की पहचान। दीर्घ स्वर संधि की पहचान, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा और री की मात्रा। दीर्घ संधि गुण संधि की पहचान है एक चोटी मात्रा, और री। वृद्धि संधि की पहचान है दो चोटी मात्राएं, और यड़ संधि की पहचान है या, वा, रा से पहले आधा व्यंजन आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी भी शब्द में आपको आधा व्यंजन मिल गया तो आप कहोगे यड़ संधि है, नहीं, उसके भी कुछ अपने नियम हैं। लेकिन अधिकतर आपको यही मिलेगा कि जहां पर आधा व्यंजन मिलता है वह आपकी यड़ संधि में ही आता है। अधिकतर यही मिलेगा। 2-4-5% आपको अपवाद बहुत ज्यादा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो यही आपकी यड़ संधि होगी। और यहाँ पर भी री आता है, री आपका यड़ संधि में भी मिलता है। ठीक, अब तीनों के री में अंतर क्या क्या है, किस रूप में आए तो कौन सी संधि होगी, इसको अभी मैं बता रहा हूँ। 3 एग्जाम्पल बता के तीनों को क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो और आयात संधि की पहचान क्या है कि या, वा, या और वा, या और वा ये शब्द के मध्य में यानी शब्द के बीच में आता है। या वा शब्द के बीच में आता है। अब आइए देखते हैं कि तीनों री में अंतर क्या, मतलब तीनों जगह री आता है तो कहां पर कौन सा री कब किस संधि के अंतर्गत आएगा, किस दशा में। तो जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा पितृ, बहुत हल्का चल रहा है, शायद ये आपको ना दिख रहा हो, तो मैं ब्लैक मार्कर का ही प्रयोग करूंगा। पितृ, पितृ, अब इसको तोड़ना है। अभी आप तीनों शब्द लिख लें। महर्षि, और एक शब्द बचा है उसको भी लिख लें। मात्राज्ञा। ठीक, पितृ, महर्षि, मात्राज्ञा, 3 शब्द मैंने लिखा है। अब अगर आपको पितृ को तोड़ना है यानी पितृ शब्द का संधि विच्छेद करना है तो आप क्या करोगे, आप देखिए जहां पर री है, तीनों शब्द में जहां पर री है वहीं टूटेगा। कहीं पर देखो इस शब्द में तो री आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मतलब है कि यहां शब्द में नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आया होगा वह री में परिवर्तित होगा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है ऊपर रेफरा के रूप में, इसका नाम है क्या, इसका नाम है रेफरा, इसका नाम है रेफरा। और एक देखो मैं नाम बता रहा हूं क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से किन शब्दों में पदेन र का प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है किन शब्दों में पदेन, ये तो आपका हो गया रेफ र, जिसको आप उड़ंतु र कहते हो ना, तो वो आपका उड़ंतु र ना हो, उसका मूल नाम जो है वो रेफ र है। और जैसे आपने लिखा क्रम, आपने लिखा ब्लैक पेन से लिखते हैं, आपने लिखा क्रम। अब इसमें जो ये नीचे वाला आया है ये इसका नाम
पदेनरा, इसका क्या नाम है? पदेनरा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ, दो क्वेश्चन बना आपका कि बताइए भैया कि इनमें से रेफ रा से युक्त शब्द है, कोई शब्द दे देगा और उसमें पूछ लेगा इनमें से रेफ रा से युक्त शब्द है। चार ऑप्शन जैसे मान लीजिए दे दिया आपका व्यंजन, आपका दे दिया संधि, आपका दे दिया स्वर और आपका दे दिया ये शब्द विसर्ग है। अब बताइए किस शब्द में, अब आप बताइए कि किस शब्द में रेफ रा का प्रयोग हुआ है? स्वर में हुआ है या संधि में हुआ है या विसर्ग में हुआ है? किस शब्द में हुआ है? तो उसमें चलिए कोई बात नहीं, तो दो ही मार्कर का प्रयोग करते हैं। विसर्ग संधि, अब यहां देखो विसर्ग शब्द में, विसर्ग शब्द में रेफ रा का प्रयोग किया गया है। अब ऐसे चार ऑप्शन, कोई भी चार ऑप्शन देते तो मैं यहाँ लिखा गया था और ऑप्शन ना लिखने के नाते से मैं यहीं पे बता दिया, आपको समझ लीजिए। अब वो तो आपको, अब इसमें एक आध पदेनरा का भी ऑप्शन दे देता, एक आध और दे देता, मान लीजिए मैं आपको विधिवत तरीके से ऑप्शन देके ही बता दूं, कोई समस्या ना रह जाए। चलिए जैसे लिख दिया क्रम और लिख दिया ट्रक। अभी आपके मन में एक संदेह था, मुझे पता है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन रख रहा हूं, सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। और आप एक ऑप्शन रख दिया मर्म और एक ऑप्शन रख दिया कलश। ठीक, अब क्रम शब्द है और ट्रक शब्द है और मर्म शब्द है। ठीक, तीनों में आपको कोई ना कोई रा मिल रहा है। ठीक, तीनों में आपको कोई ना कोई रा मिल रहा है। इसमें कौन सा रा है, इसमें कौन सा रा है और इसमें कौन सा रा है, आपको पहचानना है। ठीक, किसमें कौन सा रा है ये आपको पहचानना है। तो ये आपको मैंने बताया, इसका क्या नाम है? पदेनरा। और अभी आप संदेह में हो कि इसका भी नाम कुछ और होता होगा। ठीक, यहां पर आप सोच में होंगे कि इसे भी कुछ कहते होंगे, क्योंकि ये तो सबसे अलग दिख रहा है, ये आपका सबसे अलग दिख रहा है, लेकिन इसका कोई अलग नाम नहीं है। इसमें दो पाई आपको दिख रही है, एक इधर का और एक इधर का। तो जो आपका ये पाई है ये आपका हलंत का काम कर रही है, और जो ये पाई है ये आपका पदेनरा है। क्लियर हुआ? कोई समस्या? यहां तक क्लियर हुआ? ये आपका पदेनरा और ये आपका हलंत है, यानी ये आधा टा को बता रहे हैं कि ये आधा टा है और पूरा रा है। सदैव पदेनरा पूरा होता है, यानी वो पूरा रा होता है, जिस पे लगता है, जिस भी वर्ण पर लगता है, जिस भी व्यंजन पर लगता है, उस व्यंजन को आधा कर देता है। खुद पूरा रहता है और जिस पे लगता है उसको आधा कर देता है। और हमने लिखा है मर्म, तो ये आपका जो मां पे रेफ रा लगा हुआ है, ये आपका, इसका नाम हो गया रेफ रा। लेकिन इसका मूल उच्चारण कहां पर होगा? तो इस मां के बाद यहां पर आपका इसका उच्चारण होगा, लेकिन जहां उच्चारण होता है उसके बाद वाले पे लगता है। रेफ रा सदैव अपनी उच्चारण स्थान के बाद वाले वर्ण पर, बाद वाले व्यंजन पर जाके लगता है।
कभी पहले नहीं लगता है, और वहां तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये आधा है, ये आपका आधा है, और इसीलिए ये जाके ऊपर लगा है। लेकिन ऐसा पदेन में ऐसा नहीं होता है। पदेन में आपका जिस पे लगता है उसको आधा कर देता है, हालांकि नीचे लगा रहता है, वो नीचे लगता है सदैव। पदेन नीचे लगता है और रेफरा ऊपर लगता है। पदेन पूरा होता है, रेफरा आधा होता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करके बताइए, यस करके बताइए कि जी सर समझ में आ गया। कोई समस्या हो फिर वो भी बताइए। फिर मैं इन तीनों में अंतर बताऊं, अभी जो मैं अपने टॉपिक से भटक गया हूँ, क्योंकि मुझे मिला और मुझे आपको बताना था, क्योंकि आपको पता नहीं है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, या इसका नाम क्या है। तो ये क्लियर करना जरूरी था। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए तो इसको तोड़ा जाए। वो सारी बातें आपको समझ में आ गई, क्योंकि वो अगर पता नहीं होता ना तो अभी और विच्छेद जब आगे संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे या फिर स्वर संधि में ही आगे जब पढ़ेंगे तो वहां आपको दिक्कत होगी। कहाँ से हमको स्वर निकालना है, और स्वर कब निकलता है? जब व्यंजन पूरा होता है। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा व्यंजन इसमें से कौन सा पूरा है, कौन सा अवैध, किसमें से निकालोगे, ये सब समस्या होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कभी भी इस प्रकार के थोड़ा सा कटाक्षर शब्द आ जाए तो आप उसमें भ्रमित ना हो, आसानी से उसको तोड़ सकें। आइए तो पितृण शब्द है, इसको तोड़ना है। तो इसको हम तोड़ दिए। पितृधन ऋण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भी री है, ये भी री है, दोनों हरस्व है। और हिंदी में री हरस्व री का ही प्रयोग होता है। हरस्व री को ही दो भागों में तोड़ देते हैं, और दीर्घ री का प्रयोग संस्कृत में होता है, ठीक, क्योंकि उच्चारण में वो सम्मिलित नहीं कर पाता है। हिंदी जो है, हिंदी का शब्द जो है दीर्घ री का उच्चारण अपने साथ नहीं ले पाता है। तो आइए, तो मैंने इसको तोड़ा पितृधन ऋण, और इसको मैं तोड़ रहा हूं महाधन ऋषि, और इसको तोड़ रहा हूं मातृधन आज्ञा। अब तीनों को समझ, यहाँ पे रेफरा था, यहाँ पे री था, और यहाँ पर पदेनरा था। तीनों जगह तीन चीजें आई हैं, समान नहीं है कि मैंने बता दिया री आएगा तीनों जगह पर। तेरी तो भैया जब तोड़ोगे तो मिलेगा, तीनों जगह पर मिलेगा, तीनों स्थानों पर मिलेगा आपको री। लेकिन यहाँ पर जो शब्द मिले हैं, देखो जब भी आपको दीर्घ संधि का एग्जाम्पल मिलेगा तो वहां पे री मिलेगा, इस दशा में मिलेगा आपको। और जहां पर गुण संधि मिलेगा वहां पर रे फ्रा का प्रयोग होगा, और जहां पर यर संधि मिलेगा वहां पे पदेनरा का प्रयोग होगा। यानी आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पे री रहने दो, और यहाँ पे क्या करोगे, रे फ्रा कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे पदेनरा। ठीक, अब क्लियर हुआ? यानी दीर्घ स्वर संधि में री का प्रयोग शब्दों में, मूल शब्द में, विच्छेद में नहीं, शब्द विच्छेद, वर्ण विच्छेद में नहीं, और गुण संधि में रेफरा का प्रयोग, और यर स्वर संधि में पदेनरा का प्रयोग। यर स्वर संधि में पदेनरा का प्रयोग। ठीक, तो ऐसे यहां पर भी मिला आपको, यहां पर रे मिला, दीर्घ संधि में री मिला, और गुण संधि में रेफरा मिला, और यर संधि में पदेनरा मिला। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गई ये सब? अगर इतना समझ में आ यानी ये सब पहचान समझ में आ गई आपको। चलिए अब एक एक करके व्याख्या करते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि।
जैसा कि 2-4 एग्जाम्पल कल भी हुआ था पिछली क्लास में, और आज आपको मैं पुनः एग्जाम्पल को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आइए, पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री के बाद पुनः यही स्वर आए, पुनः यही स्वर आए, तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर सदैव दीर्घ, दोनों मिलकर सदैव दीर्घ क्या? आ बड़ा बड़ी बड़ाऊ और री हमेशा वही रहेगा, यानी आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक? हो जाता है, बन जाता है, ठीक? जैसे आपको बताया गया था, अब यहाँ पे आपको बता दिया गया कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री के बाद पुनः यही स्वर आए, तो दोनों आपस में मिलेंगे, और आपस में जब मिलेंगे तो सदैव क्या बनेंगे? दीर्घ बनेंगे। बड़ा बड़ी बड़ाऊ री बन जाता है। जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर क्या बनेगा? बड़ा। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा। जैसे हमने कहा वेदांत, जैसे वीरांगना, ठीक? जैसे स्वार्थी, ठीक? तो अब इन सबको तोड़ना है। हमने बताया था तोड़ा कहाँ से जाता है, कुछ आपको याद होगा थोड़ा बहुत? किसी भी शब्द को तोड़ा कहाँ से जाता है? तो जहां पर दीर्घ स्वर मिले, जैसे आपका कल्पांत, ठीक? अब इन सबको तोड़ना है। ये सभी आपके किस पे हैं? यही सी छोटा छोटा आपके हैं। अब यही से तोड़ देंगे जहां पर दीर्घ स्वर मिलता है, जहां पर शब्दों में जहां पर बलाघात पड़ता है, यानी जोर पड़ता है। जोर कहाँ पड़ेगा? जहां दीर्घ स्वर रहेगा वहीं पर जोर पड़ेगा। तो दीर्घ स्वर जहां जहां मिलेगा, अब यहाँ तो आप यहाँ से अगर तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे मिल गया, तो वहां से अगर तोड़ेंगे तो कोई शब्द ही नहीं मिलेगा। दो सार्थक शब्दों तो मिलना चाहिए ना। तो आइए यहाँ से इसको तोड़ते हैं। वेद, अब इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत। अब आप सोच रहे हो कि इसको वेद को क्यों वेदा नहीं किया गया? वेदा कोई शब्द होता है? नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे वेदा नहीं किया गया, शुद्ध हो जाएगा शब्द। अंत, आंत क्यों नहीं किया? बड़ा क्यों नहीं किया गया? बड़ा आंत कोई शब्द होता है? नहीं होता है। दो सार्थक शब्द प्राप्त करने के लिए इस रूपों में तोड़ा गया है। जैसे वीरांगना शब्द है, इसको तोड़ना है आपको, तो क्या करोगे? वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना। अब इसको तोड़ना है आपको, तोड़ दिए वीर प्लस अंगना। अब देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए ऐसे दे दिया, वीर प्लस अंगना शब्द में कौन सी संधि है? वीर प्लस अंगना शब्द में कौन सी संधि है? तो आप कैसे जानोगे कि इसमें कौन सी संधि है? बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत ना लगा हो, और स्वर संधि में ऐसा होता नहीं कहीं हलंत लगे, ऐसा होता है तो व्यंजन संधि में होता है, ठीक? तो वहां पर छोटा छिपा होता है,
जब किसी भी व्यंजन में हलंत ना लगा हो तो वहां पर छोटा छिपा होता है, यानी आपका यहाँ पर छोटा छिपा हुआ है। क्या छिपा है? छोटा। और यहाँ पर भी छोटा है। अब छोटा ये और छोटा ये दोनों जब आपस में मिले तो क्या बनेंगे? बड़ा बन जाएंगे। ठीक, तो ये पहचानने का तरीका है कि ऐसे शब्द दे दिया, अब पूछ लिया इसमें कौन सी संधि है, तो जब आपको ये पता होगा कि समान स्वर मिलेगा, जब समान स्वर मिलेगा संधि विच्छेद में, तो समझ लेना वहां दीर्घ संधि के अलावा कोई और संधि हो ही नहीं सकती। अब ऐसे जैसे स्वार्थी शब्द है, स्वार्थी शब्द है, अब इस शब्द को तोड़ना है तो क्या करोगे? स्व प्लस अर्थी। ठीक, स्व प्लस अर्थी। अब इसको आपने तोड़ दिया, स्व प्लस अर्थी। अब यहां पर हलंत लगा है? नहीं लगा है, यानी यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर भी छोटा है, और दोनों सार्थक शब्द हैं कि नहीं है? स्व मतलब स्वयं, अर्थी मतलब ग्रहण करना, और या स्वयं के लिए, और वीर, वीर वीर मतलब समझते ना, और अंगना बहादुर जिसे कहते हैं। अंगना, अंगना मतलब स्त्री होता है। अंगना मतलब अंगना का शाब्दिक अर्थ है स्त्री। तो दोनों सार्थक शब्द हैं कि नहीं है? दोनों सार्थक शब्द हैं। ठीक, अब जैसे कल्पांत शब्द है, अब इसमें आपको देखना है, तोड़ना है, तोड़ दिए, कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत। अब चाहे आपको कल्प प्लस अंत शब्द में कौन सी संधि है ऐसे आपसे पूछ ले, चाहे कल्पांत शब्द दे के पूछ ले इस शब्द में कौन सी संधि है, चाहे ऐसे पूछ ले कि कल्पांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उसकी मर्जी जाए से आपसे पूछ ले, आपको हर तरीके से पढ़ना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको छोटा आ मिला है और यहाँ पे आपको छोटा आ मिला है, तो दोनों छोटा और छोटा आ मिलके क्या बना है? बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा लगा है, नहीं लगा है, यहाँ से टूटा, जहाँ पे बड़ा आता शब्द को वहीं से तोड़ा गया, और यहाँ पर आपको देखिए तोड़ा गया तो छोटा छोटा में बढ़ गया, क्योंकि दो शुद्ध शब्द छोटा छोटा से ही मिलेगा, इसीलिए छोटा छोटा में बांटा गया है। कुछ लोग पूछ लेते हैं ना कि क्यों छोटा छोटा नहीं तोड़ा गया, क्यों बड़ा नहीं कर दिया गया, वहां पे क्यों कल्पा नहीं कर दिया गया? तो जब ऐसा कोई पूछे तो आप बताइए कि कल्पा का पहले आप अर्थ बताइए, फिर मैं कर सकता हूँ। ठीक, चलिए, जैसे आपका धर्मार्थ है, अब इसको तोड़ना है तो कहाँ से तोड़ेंगे? अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे विद्यालय पर आया है ना, लेकिन यहाँ पे जब तोड़ेंगे तो वो मिलेगा नहीं। मैंने बताया था ना कि 2-4% आपको अपवाद मिलेगा, ज्यादा ज्यादा। तो ये आपका जब टूटेगा तो धर्म प्लस क्या हो जाएगा? अर्थ। कहीं पे री मिला? नहीं मिला। कि धर्म प्लस रिथ होता है, रिथ होता है? नहीं होता है ना। इसलिए यहाँ पर जो होता है, जो यहाँ से मिलकर बन रहा है वही आप बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ा आ है, ये तो यहाँ पर है, रे पर आपका यहाँ पर है और यहाँ बड़ा आ है, और ये आपका यहाँ पर है, लेकिन हम तोड़ेंगे कहाँ से? जहाँ पे दीर्घ स्वर मिलेगा, जहाँ पर दीर्घ स्वर मिलेगा हमने तोड़ दिया जहाँ पर दीर्घ स्वर था। तो धर्म प्लस अर्थ। अब धर्म में ये तो यहाँ पर था, इसलिए यहाँ पर चला गया, जहाँ पर है वहीं लगा है, और अर्थ यहाँ पर, यहाँ पे छोटा आ मिल गया, यहाँ पे भी छोटा मिल गया, और छोटा छोटा मिल के यहाँ पे बड़ा बन गया। क्लियर? अगले पर देखते हैं, छोटा प्लस बड़ा। ठीक, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। और संधि से आप जानते हो प्रत्येक कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी आपका हिंदी का सिलेबस निर्धारित किया गया है, उन सभी में संधि से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम कोई भी एग्जाम होगा। और बेहतर, बहुत ही बेहतर शब्द रहते हैं, और आपको यदि थोड़ा सा नियम पता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। कोई भी शब्द होगा, ऐसा भी शब्द होगा। तो चलिए, तो जैसे आपका छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, अब इस पर पढ़ना है। चले, जैसे आपका है हिमालय, आपका है देवालय,
ठीक, मान लीजिए इनको तोड़ना है तो तोड़ेंगे कहाँ से? किसी भी शब्द को कहाँ से तोड़ते हैं आपको कई बार बताया गया है। जैसे जहां पर आपका दीर्घ स्वर होगा, जैसे आपका है सत्याग्रह, अच्छा एग्जाम्पल है अपवाद स्वरूप, जैसे आपको कहीं आप इस एग्जाम्पल में भ्रमित ना हो जाए इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को रखा हूँ। ठीक, सत्याग्रह है, आपका धर्मात्मा है, ठीक। अब इसको आपको तोड़ना है, किसी भी शब्द को कहाँ से तोड़ेंगे? जहां पर दीर्घ स्वर होगा, क्योंकि अंत में बना क्या है? दीर्घ स्वर ही बना है, तो आपने तोड़ दिया। हिमधन आलय। देखिए जब आपको संधि विच्छेद करके देता है और कहता है इसको जोड़िए आप, तो आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन शब्द दे के कह रहा है इसको तोड़िए आप, तो तोड़ना कठिन हो जाता है। युद्ध करना कठिन काम है और सुलह करना आसान है, बस विचार मिले सुलह हो गया। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ से जहाँ पे दीर्घ स्वर था वहीं से हमने तोड़ दिया, तो क्या मिला? हिमधन आलय। दोनों सार्थक शब्द हैं कि नहीं है? हैं, दोनों सार्थक शब्द हैं। अब यहाँ पे आपको छोटा मिल गया, हिम में हिमा तो होता नहीं है, हिम होता है, तो हिम में आपको छोटा मिल गया, इधर आपको बड़ा आलय होता है, आलय नहीं होता है। इसलिए आपने देखा कि यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा, छोटा और बड़ा मिलके क्या बना? बड़ा। तो क्या बना? यहाँ पे क्या है? बड़ा है। अब इसको आप देख लीजिए देवालय, तो आपने तोड़ दिया देवधन आलय, देवधन आलय। अब इसको आपने तोड़ा सत्यधन आग्रह, देवधन आलय तोड़ा, यहाँ पे आप मिला छोटा, यहाँ पे बड़ा। सत्यधन आग्रह आपने किया तो यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पे आपको छोटा मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पर आपको छोटा मिला और यहाँ पे बड़ा। तो दोनों जब मिलेगा आपस में तो क्या हो जाएगा? बड़ा बनेगा, बड़ा यहाँ पे लगा है। तो हमने बताया कि जहां पर आपको पहचान में मैंने बताया था ना, आ की मात्रा मिल जाए, बड़ी की मात्रा मिल जाए, बड़ा की मात्रा या री की मात्रा मिल जाए, वहां पर आपका दीर्घ संधि होता है। तो अभी तक मैंने जितना भी एग्जाम्पल बताया होगा उन सभी में आपको क्या मिला है? बड़ा की मात्रा मिली है। धर्मात्मा है, तोड़ दिया आपने, धर्म प्लस आत्मा, दोनों सार्थक शब्द है कि नहीं? दोनों का मतलब आपको पता ही होगा, आसान बहुत साधारण से शब्द है, आपकी बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जो आप प्रयोग करते हो वही सारे शब्द हैं। आलय है, सत्य है, आग्रह है, विनती याचना करते हो ना, प्रार्थना करते हो, वही सारे शब्द आ रहे हैं, जो आप जानते हो वही शब्द सही है। आइए अगले पर चलते हैं। यहाँ पर छोटा कर दो, यहाँ पर बड़ा कर दो, बराबर क्या बनेगा? तब भी आपका बड़ा ही बनेगा। तो चलिए आगे चलें। जैसे आपका है विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, यथार्थ है, रेखांश है, सीमांत है, तमाम शब्द हैं। जैसे आपका रेखांश, ठीक, यथार्थ, ठीक। अगर मान लीजिए इनको तोड़ना है या सीमांत, सीमा प्लस अंत, तो कहाँ से तोड़ेंगे? जहां पर आपको दीर्घ स्वर मिलेगा वहीं से तोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया? रेखा प्लस अंत, रेखा प्लस अंत। तो चलिए अब यहाँ पे आपको क्या मिला? बड़ा। यहाँ पे क्या मिला? अब इधर बड़ा मिला, क्यों मिला? क्योंकि भैया बिना बड़ा के ये शब्द शुद्ध नहीं होता, रेख नहीं होता है, रेखा है, रेख नहीं होता है, ठीक। आपका अंत है और ये आपका रेखा है। रेखा शुद्ध शब्द है, रेख शुद्ध शब्द नहीं है, ये अंत है, ठीक। अब तो यहाँ पर आपको शुद्ध बनाने के लिए बड़ा लाना पड़ा और यहाँ पे शुद्ध करने के लिए छोटा लाना पड़ा। यथार्थ है, इसको आपने तोड़ा तो यथाधन अर्थ, यथाधन अर्थ।
अब यहाँ पे देखो शुद्ध यथा यथ नहीं होता है, ये होता है नहीं होता है, तो यथा शुद्ध बनाने के लिए धन यथा मतलब उसके अनुसार अनुसार, ठीक। और अर्थ अर्थ का मतलब समझते हो, दोनों शुद्ध शब्द आपको मिले और यहाँ पे आपको शुद्ध बनाने के लिए बड़ा करना पड़ा, यहाँ पे शुद्ध बनाने के लिए छोटा करना पड़ा, ठीक। तो आइए इसके बाद देखते हैं, ये आपका हो गया। अब आप देख लीजिए बड़ा प्लस बड़ा बराबर क्या बनेगा, हमने बताया कि सदा बड़ा ही बनेगा। जैसे जैसे आपका है महात्मा, महात्मा शब्द है, अब आपको इसको बनाना है। जैसे विद्यालय शब्द है, जैसे वार्तालाप शब्द है, ठीक। तो इनको आपको तोड़ना है तो बहुत आसान, अब तो हमें लगता है कि हमें उम्मीद है कि आप तोड़ सकते हैं। कहाँ से तोड़ना है आपको पता हो गया होगा कि इस शब्द को कहाँ से तोड़ेंगे, ठीक। जैसे आपका है दयानंद, तो जैसे आप महात्मा शब्द को तोड़ना है तो क्या करोगे, महा करोगे, महा शुद्ध शब्द है नहीं है, क्या करोगे महा। और आत्मा महाधन, आत्मा आत्मा तो नहीं होता है, आत्मा होता है नहीं होता, शुद्ध नहीं है वो, तो शुद्ध बनाने के लिए हमने क्या किया आत्मा और महा, ठीक। और विद्यालय शब्द है तो इसको हमने तोड़ा, तो ये क्या हुआ विद्याधन आलय। अब विद्या शुद्ध है आलय शुद्ध है, शुद्ध करने के लिए ऐसा किया गया बड़ा बड़ा। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, आलाप मतलब करते रहना, वार्ता बातचीत। दयानंद, दयाधन आनंद, दया शुद्ध शब्द है कि नहीं है, आनंद शुद्ध शब्द है कि नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा। आइए अगले पे चलते हैं, यहां तक थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही था। अगला है आपका छोटी प्लस छोटी, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि आ और आ यही दोनों छोटा छोटा मिलके क्या बनता है, छोटा बड़ा मिलके क्या बनता है, बड़ा छोटा मिलके क्या बनता है, और बड़ा बड़ा मिलके क्या बनता है। इस पर एग्जांपल पढ़ा। अब हमने पढ़े, हम पढ़ेंगे कि छोटी छोटी मिलके क्या बनता है, बड़ी छोटी मिलके क्या बनता है, छोटी बड़ी मिलके क्या बनता है, बड़ी और बड़ी मिलके क्या बनता है। तो चारों के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। छोटी प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा बड़ी। जैसे जैसे आपका है अतीव, क्या शब्द है अतीव, ठीक। इसको तोड़ना है तो क्या करोगे, हमने बताया था कि जहां पर दीर्घ स्वर आएगा वहीं से आपको तोड़ना है, इतना तो मुझे पता है कि आपको पता हो गया होगा। जैसे आपका है कविंद्र, मुनींद्र, ठीक। तो आपको तोड़ना है तो इसको क्या करोगे अति धन इव, कविंद्र कविधन इंद्र। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस शब्द को कैसे तोड़ना है। देखिए अति, जहां पर बड़ी की मात्रा थी वही हमने तोड़ा। अब ऐसा आपको देख के पूछ ले कि अति धन इव शब्द में कौन संधि है, तो आप देखिए छोटी बड़ी मिल रहा है, छोटी बड़ी मिल रहा है। देखो अब ये आपका यहीं पर है, ता के बाद ही है मात्रा, जो मात्रा छोटी की लगी है ता पे, तो ता के बाद ही है। ता ना होता तो मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, ऐसे लगा के छोड़ देते। सदैव मात्रा हम व्यंजन पे ही लगाते हैं। तो ये आपका कहाँ है, ता के बाद, यानी यहाँ पर है, यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर क्या है छोटी है, तो छोटी और छोटी मिलकर क्या बना बड़ी है। ऐसे यहाँ पर क्या है छोटी है, वाह में आ नहीं है क्योंकि ये मात्रा तो लगी है। सदैव एक व्यंजन में एक साथ एक ही मात्रा होती है, दो चार मात्राएं एक साथ नहीं ले सकती हैं। तो यहाँ पर आपका छोटी, यहाँ पर छोटी, छोटी और छोटी मिलकर क्या बनेगा बड़ी। ऐसे आपने देखा कि छोटी प्लस बड़ी बराबर क्या बनेगा बताइए, मैंने बता दिया बड़ी बनेगा, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। जैसे गिरीश, जैसे कमीस, ठीक। जैसे
मुनीश्वर, जैसे कवीश्वर, जैसे हरीश, तो ये सारे शब्द इसको तोड़ना है। कहां से तोड़ेंगे? जहां पर बड़ी की मात्रा होगी तो तोड़ दीजिए। गिरी, गिरी तो नहीं होता ना, गिरी होता है नहीं होता है, हमारे समाज में गिरी गिरी करके बोला जाता है ना, कास्ट का नाम लेकर, तो गिरी नहीं हो, गिरी है, शुद्ध गिरी शब्द है, लेकिन लोग गिरी बोलते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम है राहुल और मिश्र है, कहते हैं राहुल मिश्रा, मिश्रा नहीं है। अगर लड़की का नाम है तो उसके साथ मिश्रा, और लड़के का नाम है उसके साथ मिश्र। छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते रहते हैं समाज में, हमारे समाज में तमाम लोग करते हैं सब। तो चलिए हम लोग सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, यहीं से शुरुआत होती है। तो आइए यहीं से शुरू किया जाए। गिरि, गिरिधन ईश। अब ईश मतलब जानते हो, गिरि मतलब जानते हो पर्वत, ईश मतलब ईश्वर। कवीश, कविधन ईश। अब आपको कवि का मतलब पता है, इसका मतलब पता है। अब देखो कहाँ से तोड़ा गया, जहाँ पे बड़ी की मात्रा थी वहीं से तोड़ा गया है। जहाँ पर आपका बड़ी की मात्रा थी वहीं से तोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं अगले पर। ये तो हो गया। अब ये आप देख लीजिए, बड़ी प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा बताओ? बड़ी बनेगा। बड़ी प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा? बड़ी, जैसे महेंद्र, जैसे सतीच्छा, जैसे महेंद्र, जैसे सतीच्छा। तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? जहां पर बड़ी की मात्रा वहीं से तोड़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कहां से तोड़ेंगे, जहां पे बड़ी की मात्रा। आपको तोड़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बड़ी की मात्रा है तो वहां से तोड़ेंगे, बड़ा की मात्रा वहां से तोड़ेंगे, बड़ा की मात्रा वहां से तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? महाधन इंद्र। महा मतलब अधिक, बड़ा विशाल, इंद्र मतलब जानते ही हो। सतीच्छा, सती प्लस इच्छा। सती मतलब आप जानते हो, अपनी इच्छा से सती होना। तो ऐसे आपका है बड़ी प्लस बड़ी बराबर क्या होगा? बड़ी। बड़ी प्लस बड़ी बराबर क्या होगा? अच्छा देखो, सतीच्छा हमने बोला, सती प्लस इच्छा, सही है। आप सोच रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने इस शब्द को गलत लिखा, जैसे कभी कोई बोल दिया और आपने इस जगह पर संयुक्त व्यंजन वाला अच्छा लिख दिया, तब आपका गलत हो जाएगा, तब आपका यहाँ छोटी नहीं रह जाएगा, बड़ी होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, तुरंत बताऊंगा। आइए देखते हैं, बड़ी प्लस बड़ी, सतीश, जैसे आपका एग्जाम्पल है सतीश, ठीक, सतीश है आपका। और जैसे एग्जाम्पल रजनीश है, ठीक। अब इसको अगर आपको तोड़ना है तो क्या करोगे? कहाँ, जहाँ पे बड़ी की मात्रा वहीं तोड़ देंगे, जहाँ पे बड़ी की मात्रा वहीं तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा ये? सती प्लस ईश। बड़ी बड़ी पढ़ रहे हो, बड़ी बड़ी मिलक नहीं, सती शुद्ध शब्द है, ईश शुद्ध शब्द है, ईश शुद्ध शब्द तो है नहीं, ईश होता नहीं, ईश होता है। ऐसे आपका रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश। हमने जहां पे बड़ी की मात्रा थी वहीं तोड़ा है। रजनी एक शुद्ध शब्द, रजनी मतलब निशा, रात्रि, ईश, ठीक। अब जैसे आपका है, थोड़ा सा 4 एग्जाम्पल और समझ लो, समाप्त हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पूछा जाता है। आइए देखते हैं आपका। अब तो आपने ई तक पढ़ लिया, ऊ पे बचा है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या होगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या होगा? बड़ा ऊ। जैसे भानुदय, या तो हम ऐसे कर लेते हैं,
यहाँ पर आप लिख लीजिए, मान लीजिए आपने लिखा छोटा u प्लस छोटा u बराबर क्या बनेगा, बड़ा u। इस पर अब यहाँ पे मैं लिख दूँ छोटा u प्लस बड़ा u बराबर क्या बनेगा, बड़ा u। और यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा u प्लस छोटा u बराबर क्या बनेगा, बड़ा u। और यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा u प्लस बड़ा u बराबर क्या बनेगा, बड़ा u। आइए एक एक करके एक एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले है छोटा u प्लस छोटा u बराबर क्या बनेगा, तो बड़ा u जैसे भानुदय, ठीक, भा है भानुदय। अब तोड़ना है तो जहाँ पे बड़ा u है वहीं से तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ दिए, भानु धन उदय, भानु धन उदय। अब आपने देखा यहाँ पे क्या है, छोटा u की मात्रा, और यहाँ पे क्या है, छोटा u की मात्रा। उदय मतलब उदित होना, उगना, भानु मतलब सूर्य। ऐसे जैसे आप ये आपको पढ़ना है कि छोटा u प्लस बड़ा u बराबर बड़ा u। इस पे क्या होगा, छोटा u प्लस बड़ा u बराबर बड़ा u। जैसे आपका है गुरुपदेश, क्या है, गुरुपदेश, ये भी आपका इसी पे है। इस पे है छोटा u प्लस छोटा u बराबर बड़ा u है, क्योंकि जब आप तोड़ोगे तो गुरु धन उपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश हो जाएगा। ठीक, तो जैसे इस पे आपका, जैसे आपका लघुर्मी है, क्या है, लघुर्मी। अब इसको आप तोड़ेंगे तो जहां पे बड़ा u की मात्रा वहीं से तोड़ेंगे, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। ये क्या हो जाएगा, लघु प्लस ऊर्मी। यहाँ पे छोटा u मिला, यहाँ पे बड़ा u मिला, किसको पढ़ रहे हो, छोटा u प्लस बड़ा u। कहाँ से तोड़े हैं शब्द को, यहाँ से जहाँ पे बड़ा u की मात्रा मिली है। तो लघु प्लस ऊर्मी, ठीक। ऐसे सिंधुर्मी। अब इसको तोड़ना है तो क्या कर दोगे, सिंधु कहाँ से तोड़ोगे, जहाँ पे बड़ा u की मात्रा है, तो सिंधु प्लस ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब समझते हो, ऊर्मी मतलब तो लहर, तरंग, वेग, प्रकाश। सिंधु मतलब समझते हो, लघु मतलब समझते ही हो। आइए, बड़ा u प्लस छोटा u बराबर बड़ा u। इस पे जैसे आपका है वधूत्सव, बड़ा u प्लस छोटा u बराबर बड़ा u, जैसे वधूत्सव। अब इसको तोड़ना है तो क्या, कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पे बड़ा u की मात्रा है। तो इसको हम तोड़ दिए, क्या हुआ, वधू, कि वधू होता है। कभी भाई आपने शादी का कार्ड निमंत्रण वगैरह पाया है, बारात जाने के लिए, या आप बहुभोज में आपने निमंत्रण कभी पाया है, तो वहां पर आप पाते तो हो ही, बशर्ते आप उस पर ध्यान नहीं देते कि लिखा क्या है, बहुभोज है कि बहुभोज है, हैं? बस खाने से मतलब है, बारात जाने से मतलब है। डेट देख लिए, किसकी शादी है, वधू है, वर है, वधू है, क्या है, कुछ उससे मतलब नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं, आपको साल बारात जाने से मतलब है, आपको बढ़िया भोजन करने से मतलब है। तो लेकिन यहाँ पर आपको इससे मतलब होगा, आपको नहीं होगा तो करना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा आपको। बिना इसके मतलब रखने से आप परीक्षा में 1 नंबर मिस कर सकते हो और पूछा भी आ सकता है। ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो यहाँ पर आपका वधू होता है, शुद्ध शब्द वधू है। तो वधू प्लस उत्सव। तो देखो यहाँ पर आपका बड़ा u मिला, यहाँ पर आपको छोटा u मिला। बड़ा u प्लस छोटा u बराबर क्या बनता है, आप बताइए। बड़ा u प्लस छोटा u बराबर क्या बनता है, कमेंट करिए सभी लोग। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तुरंत कमेंट करोगे। ठीक, चलिए, जैसे हमने कहा भूधार, एक शब्द इसमें और देख लो, जैसे भूधार। अब इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, भू प्लस उद्धार, भू प्लस उद्धार। देखो इसमें जो शब्द आया लिखा गया है, इसमें आधा धा है और पूरा धा है। क्या है, आधा दा है और पूरा धा है।
इसको भी आप समझते चलिए, क्योंकि ये जब आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको यही इतना पता है भाई ये आधा द है, पूरा द है। द पूरा नहीं है, द पूरा नहीं है, द आपका आधा है। जो आधा दिख रहा है वह पूरा है, जो पूरा दिखता है वह आधा होता है, जो आधा दिखता है पूरा होता है। इस दशा में इसको आप समझ लीजिए। और ये भी आपको फंसा देगा कहीं अगर संधि में ऐसे आ गया तो तोड़ते समय दिक्कत कर देगा। भू प्लस उद्धार, भू मतलब समझते हो धरा पृथ्वी, वही उद्धार करना, पार करना। आइए बढ़ाऊ प्लस बढ़ाऊ बराबर बढ़ाऊ को देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार ऐसा करके बताइए सभी लोग, यहाँ तक समझ में आया? लास्ट एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और बताना है। चलिए ठीक, तो आइए बढ़ाऊ प्लस बढ़ाऊ को देखते हैं। जैसे आपका शब्द है भूर्जा, ठीक। जैसे आपका शब्द है भूष्मा। अब अगर इसको तोड़ना है आपको, तो इसको तोड़ दिए आप तो क्या हो गया? भू प्लस ऊर्जा। बढ़ाऊ है, ऊर्जा नहीं होता, ऊर्जा होता है। शुद्ध शब्द क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा नहीं, ध्यान रखिएगा। और भू, तो देखो आपको भू नहीं होता है, भू तो बढ़ाऊ, यानी आपका यहाँ पर भी दीर्घ ऊ मिला और यहाँ पर भी दीर्घ ऊ मिला, दोनों। अब भू मतलब पृथ्वी, ऊर्जा मतलब शक्ति। भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा। अब भू मतलब पृथ्वी, ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश निकलता है। आइए एक और आपका बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। लास्ट है आपका री प्लस री बराबर क्या होगा? री। री प्लस री बराबर क्या होगा? री। तो देखिए इस पे जैसे मैंने कहा मातृ, जैसे मैंने कहा पितृ, ठीक। अब इनको तोड़ना है आपको। जैसे मैंने कहा गोत्रिकार, तोड़ना है तो क्या करो भाई? कहाँ तोड़ो? जहाँ पे री मिल रहा है, जहाँ पे री मिल रहा है वहीं वहीं तोड़ोगे। इसको हमने तोड़ दिया तो ये हो गया मातृधन ऋण। देखो इसी री को दो भागों में बांटा गया, एक ये री, एक ये री, री, ठीक। मातृ और ऋण, समझ में आया? दोनों शब्द आप जानते होंगे। पितृ, पितृधन ऋण, पितृ ऋण, दोनों शब्द से आप परिचित हैं, अच्छी तरह से परिचित होंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर शब्द है। होत्रिकार, इसको तोड़ना है। होत्रिधन ऋकार, परिवर्तन, विकार, परिवर्तन, बदलाव। होत्र, होत्र वेदों में किसी को होत्र कहा जाता है। कोई यज्ञ वज्ञ कराने वाले को, शायद उनको ऐसे ऐसे लोगों को कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। इतिहास पढ़ो, वेद पढ़ो, आपको बेहतर शब्दों का नॉलेज होगा। तो ये रहा आपका, ये रही आपकी दीर्घ संधि। संधि में पहला टॉपिक आपका दीर्घ संधि समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। और अब आप एक बार इसे जैसे आपने देखा पुनः, जैसे कहीं आपको समझ नहीं आता है पर, तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, पुनः देखिए, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा एक शब्द को इतनी बार बता देता हूँ, इतने तरीके से बता देता हूँ, तो उसमें आपको कोई संशय नहीं रह जाएगा, क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।